अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने मेडिकल मेथड मींस हमने मेडिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है नेक्स्ट मेथड वो हमारे पास है इम्प्लिसेंट आइलैंड मेथड। आज हमने इम्प्लिसेंट आइलैंड मेथड के बारे में डिस्कस करना है, इसका प्रूफ हमने पढ़ना है और इसका हम क्वेश्चंस करेंगे 1 या 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए सेम हमने जैसे पहले हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर की थी, वैसे ही हमने एक अपनी इक्वेशन कंसीडर कर ली, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और जो कंडीशन है उसकी वो हमारे पास क्या है, वाई नॉट इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और हमने क्या किया, यूज किया डेफिनेशन, डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन को यूज किया, डी वाई ओवर डी एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर हमारे पास क्या है, एच के इक्वल है। अब हमने कह दिया कि जो हमारे पास एच है वो ग्रेटर देन 0 होने की वजह से वेरी स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू होने की वजह से हमने क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया। तो ये बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एज। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो डी वाई ओवर डी वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज के अंदर ये लिख दिया, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, एच क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमने क्या किया, ये वाली जो नेगेटिव टर्म थी इधर हमने राइट साइड पे ले आए तो पॉजिटिव बन गई, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कह दिया। हमने क्या किया, कंडीशन यूज की कि हमने पता है कि जो वाई एक्स नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वाई नोट के इक्वल होता है। हमने यहाँ से फाइंड करना है वाई एन प्लस 1। तो ये हमें पता है कि एक्स प्लस एच हमारे पास वाई एन प्लस 1 के इक्वल होता है, वाई एक्स हमारे पास इक्वल होता है वाई एन के प्लस एच। और ये वाली हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, एक्स के साथ भी एन प्लस 1 आ जाएगा और वाई के साथ भी एन प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये इम्प्लिसेंट आइलैंड मेथड का फार्मूला बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई एन प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा। तो हमने कह दिया कि वेयर जो एन होगा 0 1 एंड सो ऑन होगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 कह दिया। हमने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसेंट आइलैंड मेथड टू इम्प्लीमेंट स्कीम कैन बी रिटन एज। ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसेंट आइलैंड मेथड। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा एडिशन वर्क करना है कि हमने लेट कर लिया, जो हमारे पास कंडीशन थी इनिशियल वैल्यू वो हम पास क्या थी, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट के बराबर है। हमने फाइंड करना है वाई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या, हमने लेट कर लिया कि जो वाई एन प्लस 1 है वो हम पास इक्वल है यू एन के। तो हमने जिधर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाई एन प्लस 1 की जगह यू एन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक्स प्लस एन हमारे पास वैसे ही आ गया, वाई एन प्लस 1 की जगह यू एन आ गया। अब हमने क्या किया, यू जो एन है इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, जो यू एन है वो हमारे पास इक्वल होगा, यू एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन मीन आइलैंड मेथड के ये इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रीडिक्टर स्टेप आ जाएगा। इसको प्रीडिक्टर स्टेप कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, ये करेक्टर स्टेप है, ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हमने क्या करना है, यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास जब आ गया तो हमने कह दिया वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2। ये हमारे पास क्या है, ये 0 1 2 एंड सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा, जितने टर्म तक हमें गिवन होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द 2 स्टेप इम्प्लिसेंट आइलैंड मेथड। स्कीम 5 कैन बी रिटन एज फॉर द गिवन कंडीशन वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट वी नाउ। फिर हमने अगेन वही टर्म लिख दी कि हमने क्या करना था, फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू, हमने वाई एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसका हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 को हमारे पास क्या आ जाएगा, कोमा वाई एन प्लस एच और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ये हमारे पास इसकी कंडीशन डिटरमाइन हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, फार्मूला के अंदर ये करेक्टर और प्रीडिक्टर स्टेप को यूज़ करते हुए अपने गिवन क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमें बोला गया कि एच की वैल्यू हमारे पास 0.1 गिवन है, जो उसका इंटरवल है वो 0 1 है। हमने क्या करना है, इम्प्लिसिट आइलैंड मेथड को अप्लाई करना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स पावर 4। इनिशियल वैल्यू कंडीशन है हमारे पास वाई 0 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और साथ हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी हमने ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज गिवन थी वो लिखी। लिखने के बाद हमने ये दोनों स्टेप लिख लिए, ये वाले जो दोनों स्टेप्स थे ये दोनों लिख लिए। लिखने के बाद हमने क्या किया, जो अपना फंक्शन था वो इसके अंदर पुट कर दिया। फंक्शन की वैल्यू हमने इसके अंदर जब पुट की
ये देखें जो हमारे पास गिवन था वो हमारे पास फंक्शन गिवन था वो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एक्स पावर 4 और वाई 0 = 0 कंडीशन। हमें पता है जो एक्स है वो हमारे पास किसके बिटवीन लाई करता है 0 और 1 के विद एच = 0.1। यहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हमारे पास किसकी इक्वल है b - a और h। यहाँ से हमारे पास 0 a है और ये 1 जो है b है, b 1 - 0 और h हमारे पास क्या है 0.1। 1 को डिवाइड कर दिया हमने 0.1 पे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 10। अब हमने क्या करना है 10 से 1 हमने बढ़ा के अपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब 11 आइट्रेशन हमने परफॉर्म करवानी है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया एक्स नॉट हमने क्या 0 के इक्वल है, x1 हमारे पास किसकी इक्वल है 0.1 की। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया x10 तक हमने फाइंड कर लिया 1 के इक्वल है। हमने 0.1 का इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास जो स्टेप साइज है लेंथ का वो हमारे पास गिवन है कितना है 0.1 हम क्या करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो वो x10 तक हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू 1 वैल्यू बन जाएगी। 0 से यहाँ हमें बोला है 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक हमने फाइंड करना है 1 तक। तो इसकी हेल्प से हमने इसकी हेल्प लेके 0 से लेके 1 तक किया और यहाँ से हमने स्टेप साइज देखा कितने का डिफरेंस रखना है 0.1 का डिफरेंस लेके करना है। उसके बाद हमने क्या करना है इम्प्लिसिट आइडियल मेथड के जो हमने प्रीडिक्टर और करेक्टर स्टेप अभी पढ़े हैं, ये वाले अभी मैं आपको बता दूँ अगेन, ये वाले जो पढ़े हैं इसके अंदर हमने क्या करना है, ये हमने दोनों स्टेप लिखे। स्टेप लिखने के बाद अपनी फंक्शनल वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह एक्स एन के रिस्पेक्ट से रिप्लेसमेंट कर दी और वाई की जगह वाई एन की रिस्पेक्ट से हमने रिप्लेसमेंट कर दी जो गिवन फंक्शन है। इसी तरह हमने क्या किया जिधर जिधर एक्स था नेक्स्ट इसके अंदर एक्स को रिप्लेस कर दिया n+1 के साथ, यू को वाई को रिप्लेस कर दिया यू एन के साथ। सारी टर्म्स को हमने रिप्लेस किया। इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने के लिए n = हम 0 पुट करेंगे। n की जगह हमने 0 पुट किया और हमने ये इक्वेशन 1 और 2 की जगह दोनों में की जगह हमने 0 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास जो यू नोट है उसकी वैल्यू 0 आ गई है, y1 की वैल्यू हमारे पास 0.020 आ गई। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने n = 1 पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास u1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0400 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0600। इसी तरह हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या किया n = 2 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये u2 है उसकी वैल्यू आ गई 0.02 और y3 की वैल्यू आ गई 0.0600। तो ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब हमने क्या करनी है इसकी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करवाना है। जो इसकी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी n = हमने क्या करना है उसमें क्या पुट करना है 2 पुट करना है। सॉरी थर्ड अप्रोक्सीमेशन में n = 2 पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो u2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1002 और y3 की वैल्यू आ जाएगी 0.120। अब हम क्या करेंगे फिर अगेन पुट कर देंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए n = 3 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों के अंदर, तो यहाँ से u3 और y3 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही हमने फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करनी है, उसके लिए हमने क्या करना है n की जगह 4 पुट कर देना है, तो u4 की वैल्यू ये आ जाएगी, y4 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली हमने 6 की अप्रोक्सीमेशन करनी है। 6 की हमने अप्रोक्सीमेशन करने के लिए जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास 6 की अप्रोक्सीमेशन n = 5 इक्वेशन 1 और 2 के अंदर पुट किया, u5 और u6 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने 7 अप्रोक्सीमेशन के लिए वर्क किया, n की जगह हमने 6 पुट किया, तो u6 और y7 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 और 2 से हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हमने x8 पुट किया, 8 अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने पुट कर दिया n = 7। जब हमने n = 7 पुट किया इक्वेशन 1 और 2 के अंदर, तो यहाँ से u7 और y8 की वैल्यू आ गई। 9th अप्रोक्सीमेशन के लिए पुट कर दिया n = 8, तो हमारे पास u8 और हमारे पास y9 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरह हमने 10th और ये हमने फाइंड आउट कर ली। फाइंड आउट करने के बाद हमने सिमिलरली ऐसे ही हमने अपने अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लेनी है। 10th अप्रोक्सीमेशन जो होगी उसमें हमने क्या कर देना है पुट कर देना है n = 9। जब हमने n = 9 पुट किया तो ये मेरे पास u9 की वैल्यू आ गई 1.1454 और इसी तरह हमारे पास y जो है y10 उसकी वैल्यू आ गई 1.174। ये जो y1 ये जितनी भी y वाली वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू जितनी भी y4 y5 y6 ये वाली जितनी भी वैल्यू आई है, ये हमने क्या करना है इसकी हेल्प से अपना टेबल ड्रा कर लेना। y8 की वैल्यू और y9 की वैल्यू, ये सारी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे हमने इसके टेबल के अंदर इसमें हमने टेबल बना लेना है। जो टेबल है ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 0। उसके बाद हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है वो हमारे पास 1 तक जाती है। इसी तरह जो फंक्शन है y1 की वैल्यू जो आई है वो लिख देनी है, y2 की वैल्यू लिख देनी, y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 सारी इसकी वैल्यू लिख ली। लिखने के बाद हमने क्या करना है y = x² के हिसाब से उसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0.1 का स्क्वायर 0.02, 0.2 का स्क्वायर 0.04,
3 का स्क्वायर 0.09, 0.4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.16। इसी तरह 0.5 का स्क्वायर हम पास क्या आ जाएगा 0.26, 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा 0.36। इसी तरह 0.7 का स्क्वायर आ जाएगा 0.49, 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा 0.764, 0.9 का स्क्वायर आ जाएगा 0.98। इसी तरह 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। तो ये आज की हमारे पास वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।